सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 वह चिड़िया एक अलार्म घड़ी थी। पाठ का सारांश। इस पाठ में लेखक ने एक प्राकृतिक अलार्म घड़ी के बारे में बताया है जो उसे समय पर जगाती थी और नित्य सभी काम समय पर करना सिखाती थी। उसी से लेखक को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है। आइए पढ़ते हैं उस पाठ के बारे में कि पहले बाजार में अलार्म घड़ी की मांग ज़्यादा रहती थी, परंतु अब मोबाइल फ़ोन में अलार्म होने के कारण घड़ियों की मांग कम हो गई। लेकिन आज भी अलार्म घड़ी का घरों में महत्वपूर्ण स्थान है तथा अलार्म घड़ी परीक्षा के दिनों में बहुत काम आती है और ये हमें समय पर उठा भी देती है। हमें कुछ भी काम करना होता है तो हम अलार्म लगा देते हैं जिससे समय पर काम पर जा सके या काम हो सके। पर आज सबके पास मोबाइल फ़ोन है जो अलार्म घड़ी का काम करते हैं, पर हम अलार्म घड़ी के महत्व को ऐसे भूल नहीं सकते। कहा जाता था कि परीक्षा में पास होने तथा कॉलेज में दाखिला होने पर बच्चों को घड़ी उपहार के रूप में दी जाती थी, तब एक अलग सी खुशी होती थी। कई सरकारी विभागों में तो सेवानिवृत्ति अर्थात रिटायर्ड होने के समय घड़ी दी जाती थी, पर हम लोग कहते थे कि सेवानिवृत्ति के बजाय नौकरी लगने पर घड़ी देनी चाहिए ताकि कर्मचारी समय पर अपने काम पर पहुँचे। मुझे भी पहली बार कलाई घड़ी तब मिली जब मैंने कॉलेज में प्रवेश किया और पहली अलार्म घड़ी मुझे कॉलेज में एक निबंध प्रतियोगिता में प्रथम आने पर पुरस्कार के रूप में मिली थी। उससे पहले जब हमारे पास कोई घड़ी नहीं थी तब पिताजी कहा करते थे कि तुम्हें सुबह जितने बजे भी उठना हो तुम अपने तकिए से कहकर सो जाओ कि सुबह मुझे उठा देना, बस फिर तुम्हारी नींद सुबह उतने ही बजे खुल जाएगी। बचपन में कितनी ही बार इस फॉर्मूले को अपनाया था और सही पाया था। तकिया हमारी बात सुनता है और ठीक समय पर हमें जगा भी देता है। यह आश्चर्यजनक अनुभव बहुत अच्छा लगता था, पर मुझे सुबह उठकर पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। रात में देर तक पढ़ना मुझे अच्छा लगता था। इस कारण रात को देर तक पढ़ना और सुबह देर से उठना यह मेरी आदत बन गई थी तथा देर से उठने के कारण सुबह के सौंदर्य को सिर्फ कविताओं में ही महसूस किया था। पुरस्कार में मिली वह अलार्म घड़ी जब खराब हुई तो फिर सुधर नहीं सकी। आज भी वह बंद हालत में मेरे पास है। उसी घड़ी की तरह मैं भी कहाँ सुधरने लायक बचा था। देर रात तक पढ़ना और सुबह देर तक सोना मेरी आदत बन गई। तभी उन दिनों मेरी नई नई नौकरी लगी थी। पहली बार घर से बाहर निकला था। एक कमरा किराए पर लेकर रहता था। अकेले रहने का ये पहला अनुभव था। मैंने मेरे कमरे में महादेवी, पंत और निराला जी की सुंदर तस्वीरें बनवाकर टांग दी थी। रातें जाग जाग कर बिताना, कविताएं लिखना और कविताओं में डूबे रहना यह एक आदत बन गई थी। इस आदत के कारण सुबह जल्दी उठना मुश्किल होने लगा। पड़ोसी दरवाज़ा खटखटाते तो नींद खुलती। इस कारण देर सवेर दफ्तर पहुंचता और अलार्म घड़ी भी नहीं थी और न ही खरीदने का ख्याल आया। फ़ोन तो तब देखे भी नहीं थे। हैरानी की बात तो यह थी कि मेरे कमरे में सिर्फ एक दरवाज़ा ही था, ना कोई रोशनदान, ना कोई खिड़की। फिर भी मुझे मेरा कमरा बहुत प्यारा लगता था। इन सब में अच्छी बात यह थी कि हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे थे। देर रात्रि तक पढ़ने के कारण आदत बुरी बनती जा रही थी। इस आदत के कारण मैंने अंग्रेजी और हिंदी का बहुत सारा साहित्य ढूंढ डाला। कठिनाई तब होती थी जब सुबह नींद नहीं खुलती थी। दिन के काम और दफ्तर की नई नई जिम्मेदारी देर से उठने के कारण अव्यवस्थित हो जाती थी। सारा काम गड़बड़ा जाता था। कई बार तकिए से सुबह जल्दी उठा देने की भी मिन्नतें की, परंतु अब तकिए ने मेरी बात सुनना बंद कर दिया था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। किताबों की दुनिया में खोया हुआ मैं इतना बेखबर था कि कब एक चिड़िया ने कमरे के अंदर आकर पंत जी की तस्वीर के पीछे अपना घोंसला बना दिया। मुझे पता ही नहीं चला। जब पता चला तब तक वह वहाँ अपनी गृहस्थी जमा चुकी थी। शाम को देर तक दरवाज़ा खुला रहने के कारण वह अपने घोंसले में आ जाती और आराम करती। मैं किताबों की दुनिया में खोया हुआ उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे पाया। एक सुबह मैं नींद में था। चिड़िया मेरे पलंग के सिरहाने बैठकर अलग तरह की झुंझलाहट से भरी ची ची कर रही थी। उसकी आवाज़ तेज़ थी, मानो मेरे न उठने पर वह नाराज़ हो।
उसकी आवाज़ से मेरी नींद खुली, परंतु मैं उठा नहीं। चिड़िया बार बार पलंग के पास आकर तेज आवाज़ में कमरे को गूंजा रही थी। मैं कुछ समझा नहीं, परंतु उठकर दरवाज़ा खोला तो वो बाहर चली गई। अब मैं समझा कि सुबह सुबह चिड़िया को बाहर जाना होता है। घोंसला तो उसका केवल रात भर का आश्रय है। कमरे में खिड़की या रोशनदान होता तो वह चिड़िया मुझे जगाए बिना बाहर चली जाती, परंतु दरवाज़ा बंद होने पर उसके बाहर जाने का दूसरा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह दरवाज़ा खुलवाने के लिए जगा रही थी। मेरे न जागने पर वह नाराज भी हो रही थी। दरवाज़ा खुलते ही चिड़िया तेजी से बाहर चली जाती और शाम को फिर वापस लौट आती थी। दूसरे दिन फिर मेरी नींद नहीं खुली, क्योंकि देर रात तक पड़ा था। अचानक फिर चिड़िया की झुंझलाहट भरी चहचहाट ने मुझे जगा दिया। पलंग के सिरहाने बैठी वह चिड़िया मुझे गुस्से से देख रही थी, मानो मेरे देर तक सोने के कारण वह मुझसे नाराज हो। मैं थोड़ी देर तक उसकी चहचहाट का आनंद लेता रहा। उसने मेरी रजाई का कोना चोंच से पकड़कर खींचा। वह मुझसे जरा भी डर नहीं रही थी। यह सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे बचपन में माँ देर तक सोने पर जगाती थी। अब जब पलकें खुली तब ऐसा लगा मानो किसी ने जागृति का गीत गाया हो। उस चिड़िया ने सचमुच ही सुबह के प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करा दिया था, जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अब तो रोज की बात हो गई थी। वह दरवाज़ा खुलवाने के लिए मेरे पलंग के सिरहाने बैठकर चहचहाती और मेरी नींद खुल जाती, और चिड़िया को बाहर जाने देने के लिए दरवाज़ा खोलता तो खुले दरवाजे से उस ताज़ी सुबह की सुगंध कमरे में समा जाती। ठंडी हवा का स्पर्श और कोमल उजाला मेरी आलस भरी आंखों को सहलाता। तब मुझे लगा कि इस अनुभव को मैंने देर तक सोकर व्यर्थ किया। अब भी मैं देर तक पढ़ता हूँ, परंतु अब चिड़िया मेरी अलार्म घड़ी बन चुकी है। अब वह मधुर चहचहाहट से मुझे जगाती है। अब उसकी चहचहाहट में क्रोध नहीं है, प्रेम है। किसी घड़ी की आवाज़ नहीं, अपनेपन की पुकार है, जो मुझे आसमान से उतरती हुई प्रातःकाल की सुमंगल घड़ी में पुकारती है। उस सुमंगल घड़ी में सरिताओं का जल, आकाश की वायु, सूर्य का प्रकाश सब अपनी निर्मलता के चरम पर पहुंचकर सृष्टि में नए फूल खिलाने का प्रयत्न। अब मैं चिड़िया के साथ सुबह जागना सीख गया था और सुबह की फूलों की सुगंध से भरी ताजगी को महसूस करने लगा। अब मैं उस रत्न को देख रहा था, सहसा वह बंद हो गया। अब मैं चिड़िया को देख रहा था, लेकिन डिबिया के ऊपर कैसी ही मीनाकारी क्यों न हो, उसको गलती से डिबिया मात्र मानने से आशंका नहीं रही। यह तो सच था कि एक बार रत्न दिख गया था, अब डिबिया बंद हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि डिबिया में रत्न है यह अनुभूति नहीं जानी चाहिए। उस चिड़िया ने डिबिया खोलकर मुझे भी उषा सुंदरी के रत्न के दर्शन करा दिए थे। उसका ये उपकार मैं भला कैसे भूलता। दरवाज़ा खोलते ही चिड़िया चहचहाती हुई बाहर जाती, मानो मुझे कहती हुई जा रही है, देखो ये मीनाकारी वाली सुंदर डिबिया खुल रही है और फिर बंद हो जाएगी, तो फिर दिन भर बंद ही रहेगी, इसके रत्न नहीं दिखेंगे। मैं उस वात्सल्यमयी चिड़िया के इस उपकार को महसूस करता हूँ। उसने मुझे उस समय जगना सिखाया जब धरती ओस के मोती बिखेर कर हर नए खिल रहे फूल का अभिनंदन कर रही होती है।